सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच चल रही खींचतान अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। ब्लू टिक प्रकरण के बीच केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर को आखिरी नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार में ट्विटर को दो टूक शब्दों में सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कंपनी सोशल मीडिया के लिए लागू नई शर्तों का तुरंत पालन नहीं करती तो सरकार ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ब्लू टिक पर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार का ट्विटर को नोटिस। ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। नए नियमों का पालन करने का आदेश। ट्विटर देश और दुनिया में एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां छोटी सी बात का असर भी कुछ ही सेकंडों में दूर दूर तक होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आम लोगों के अलावा दुनिया भर के वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज का डेरा भी है। ये एक ऐसा जरिया है जहां ट्विटर पर मौजूद कोई भी शख्स एक दूसरे से न सिर्फ संपर्क साध सकता है बल्कि अपने मन की बातों को भी साझा कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर भले ही शब्दों की सीमा तय की गई है, लेकिन इसी शब्द सीमा का कुछ लोग देश विरोधी साजिशों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस बार ट्विटर को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है। और ये चेतावनी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर सनसनी बटोरने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले लोगों ने भी इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसीलिए ब्लू टिक पर छिड़े घमासान के बीच सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया है। इस नोटिस में ट्विटर को नए नियम मानने को कहा गया है। नोटिस में जिक्र किया गया है कि ट्विटर को सोशल मीडिया के नए नियमों के हिसाब से चलना होगा। नोटिस में ट्विटर को चेतावनी जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि अगर नए नियमों को नहीं माना गया तो ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ट्विटर पर यह कार्रवाई आईटी नियमों के तहत की जा सकती है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया के नए नियम 26 मई से लागू हैं, यानी ट्विटर को नए नियम मानने के लिए यह आखिरी मौका है। दरअसल ट्विटर और सरकार के बीच विवाद ने उस वक्त जोर पकड़ा जब बीजेपी के कई नेताओं के ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश तथ्य बताया गया था। इसी के बाद से सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी तेज हो गई। यही वजह है कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी साफ कहा है कि सोशल मीडिया का कोई भी कानून देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आईटी मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्विटर को भारत के कानून में विश्वास करके ही काम करना होगा। जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस एक्शन को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। हाँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे कानून और नियमों के तहत ही काम करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करने की जो कोशिश कर रही है उससे बेटर रहेगा सरकार के लिए कि जिन मुद्दों पर उसकी बुराई हो रही है या बखियाधुरी जा रही है उन मुद्दों का समाधान करे। दरअसल ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार ने ये नोटिस उस वक्त भेजा है जब इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड कर दिया है। इसके साथ ही नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक भी फिर से लगा दिया है। इससे पहले ट्विटर ने वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। मामला बढ़ा तो ट्विटर की तरफ से सफाई भी पेश की गई। वेंकैया नायडू के अकाउंट से जुलाई 2020 के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई है। ट्विटर की पॉलिसी के तहत वो ऐसे किसी अकाउंट से ब्लू टिक हटा सकता है जिससे लंबे समय से कोई पोस्ट नहीं की गई हो। इतना ही नहीं, ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल को भी अनवेरिफाइड कर दिया है। मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया है। इससे पहले ट्विटर ने आरएसएस के पूर्व सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी, पूर्व सर कार्यवाहक सुरेश सोनी और सह कार्यवाहक अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया था। हालांकि बाद में इन सभी के अकाउंट को भी वेरीफाई कर दिया गया। यही वजह है कि ट्विटर की मंशाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ ने भी सवाल करते हुए लिखा, ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के हैंडल से क्यों ब्लू टिक हटाया? यह भारतीय संविधान पर हमला है। दरअसल ट्विटर पर ब्लू टिक हटाने का मतलब है कि आपका अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया गया है। ब्लू टिक होने का मतलब होता है कि आपका अकाउंट फर्जी नहीं है और उसे सत्यापित किया जा चुका है।
खास बात यह कि ट्विटर पर लाखों लोगों के अकाउंट मौजूद हैं, लेकिन कम ही अकाउंट ऐसे हैं जिन पर ब्लू टिक लगा है। भले ही ब्लू टिक के मामले में ट्विटर ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इंतजार अब ट्विटर के उस जवाब का है जो जवाब उसे केंद्र सरकार को देना है, क्योंकि सरकार ये तय कर चुकी है कि अगर ट्विटर अपनी मनमानी करता रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही आखिरी विकल्प बचेगी।